सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अभी तो एक दिन काम आ जाएगा भगवते इसोपकार्यै नमः सप्तजिह्वाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। नीराजनम् विरघुं अभि प्रजननं मे असुरवीरघो सर्वगणगुं व्रते गुस्ज्ञात करेक्ट कर लीजिए। प्रत्यात्मजनि प्रजाजनि वज्रनि लोकजन्यमयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोपन्नं पयोरेतो। इदं सोमाय इदं नमः। आहुति लेंगे आप लोग। मृग मुद्रा में बीच की 2 अंगुलियां पीछे से अंगुष्ठ हो, तर्जनी और कनिष्ठिका नीचे हो, जैसे मृग होता है। मृग के कान कैसे होते ये ओम सने तो धामृखवः सरस्वतीनां तस्मिन्नाम्ना नात्मा जगतस्तु गतस्मन् तन्मरितं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा। ओम पर्जन्याय वाचं पर्जन्य जिन्वितां प्रमण्डूका अवादिखु स्वाहा। ओम दिवा आपो अभिजदे नमानयन् धृतिं शस्कं सरसि शयानं गवामः वत्सनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्राशमेति स्वाहा। ओम यदीमेनां उषतो अभ्यर्वरिगत त्रिक्यावतः प्रावृक्ष्या योन्ये भगवत्यै नमो। मेघनाधिष्ठात्र देवताभ्यो कंठाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमो। नाभ्याधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धात्मपुष्पाणि समर्पयामि जिह्वा पूजनम्। ओम सुवर्णायै नमः पद्मरागायै नमः शशितायै नमः रक्तायै नमः श्वेतायै नमः लोहितायै नमः नीलवर्णायै नमः। सप्तजिह्वाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। नीराजनम् विरघुं अभिः प्रजननं मे असुरवीरघो सर्वगणगुं व्रते गुस्ज्ञात करेक्ट कर लीजिए। प्रत्यात्मजनि प्रजाजनि वज्रनि लोकजन्यमयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोपन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्ता। अग्निम हाथ जोड़ लेंगे। अग्नि नारायण से प्रार्थना करेंगे। अग्निम प्रज्वलितं वन्दे राजवेदमुदासनम् सुवर्णवर्णमवलं रमिद्यं सर्वतोमुखं भूभो वहने महाशक्ते सर्वकर्मसाधक। इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। आहुति लेंगे आप लोग। मृग मुद्रा में बीच की 2 अंगुलियां पीछे से अंगुष्ठ हो, तर्जनी और कनिष्ठिका नीचे हो, जैसे मृग होता है। मृग के कान कैसे होते ये सब बता दीजिए। यहाँ आप तो भास्कर जी बैठे हैं झमाझम। ओम। अब एक तो भास्कर जी हैं, ऊपर भास्कर है, अग्नि भी भास्कर जैसी है, 3 भास्कर एक हो गए। देखो संवत्सरे प्राविष्ण्यागतायां तप्ता धर्मा अस्नुवते विसर्गं स्वाहा। ओम गोमायुरदा दज मायुरदा कृष्णीदा धरितो नो वसूनि गवश्यक्रतुं च भजनं विवृतामृतं चोरतस्य रयञ्च स्थस्य स्वपत्नी सरस्वती तत्गृह्णीते वयोधात स्वाहा। प्रति यदा वो अदृश्य
मापधृतिं पयांसि मूर्धूनि मर्धु मधूनि अद्वा मनसां संविधान इंद्राय सोमं सुखं भरन्ति। लक्ष्मी लक्ष्मी वेदो लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी ओम श्री जय लक्ष्मी हलवा है, हलवा भी ले लीजिए ना कोई, और खीर और पत्नी आगे करें, जिनकी पत्नी नहीं है मन में स्मरण करने आ जाएगी, क्यों? हाँ, और रिकॉर्ड भी हो रहा है सब, कैसे परिक्रमा कौन कर रहा है करके। स्मरण करोगे तो जरूर आएगी। ब्रह्मचारी बनना चाहोगे तो अलग बात है। सूक्त पढ़ के मतलब बादल तो आ गए हैं, इतना तो कलयुग में भी उससे आगे तो हम नहीं कर सकते। क्यों पांडे जी, आप बादल आच्छादित हो रहे हैं। बाकी वो आइए, नहीं यजमान है क्या आप चलो नीराजनम, आप चलो ये स्वस्थ न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रवीणविरहीणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतत्स्यन्तव्यं जननी सकलो धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत
क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्मानन्दवारार्थिकरणम् आवाहनं न जानामि पूजा। बोलो भगवती मैया की, बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की, महादेव की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो उत्तराखंड धाम की, बोलो समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय सभी देवी देवताओं की, बोलो आज के आनंद की। शाम अपने स्थान पर एक परिक्रमा करेंगे देवी के लिए। एक परिक्रमा यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि सिद्धो प्रदक्षिणां पदे पदे गए। जहाँ जनक नंदिनी सीता से भगवान का विधिवत विवाह हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत जी का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से। कुछ ही दिन हुए थे ब्याह करके घर आए हुए, जब ते राम ब्याह घर आए। नित मंगल छाए। अयोध्या में आनंद हो रहा था। तो कभी कभी समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे काम में विघ्न पैदा करते हैं। आपके वहां कोई मंगल कार्य हो, दो चार ऐसे उत्पाती आ ही जाएंगे। ये भागवत जी की कथा का जब आयोजन हुआ होगा, इसमें ज्यादातर लोग होंगे। काम महाराज कौन कर सकता है इतनी धूप में महाराज? अरे किसके पास समय है, कहां से आएगा साधन? अरे आप मन बनाओ, धन देने वाली तो वो है ना। तो जिसने प्रतिज्ञा की वो बढ़े, और देखिए कारवां चलता गया। और जो शायद उस मन में छटपटाहट कर रहे थे वो भी शायद सहयोग कर रहे होंगे। जो क्यों कैसे क्या कह रहे होंगे, मेरे को लगता है उनकी ज्यादा भागीदारी हो रही होगी। ये बात को भी मैं मानता हूँ, होता है ऐसा। राम जी के युग में हुआ था, ये तो कलयुग है महाराज। यहाँ मति हमारी धर्म में कितने लोगों की है बताओ? और जितना हम सुन रहे हैं भाव से, कितना ग्रहण कर रहे हैं। चाय पीते ही सारा भाव गायब, कथा मंडप से निकल के सारी कथा गायब। 2-4 दिन रहेगा भजन का भाव, व्यास जी ने ये सुनाया था वो सुनाया था, फिर खेती बाड़ी में लग जाएंगे, दुनियादारी में लग जाएंगे, भी भूल जाएंगे महाराज। तो हर युग में ये चीजें होती हैं, और भगवान राम जी के समय भी ये चीजें हुई। मंथरा ने कैकई की बुद्धि बिगाड़ दी, और जब बुद्धि बिगड़ती है व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो फटर बटर भल में अरे हो महाराज कोई ठहरा। बंशीवाल कहाँ गई? बंशीवाल जीवन श्री राधे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे होता है मंगल कार्यों, खटर बटर चलते रहती है। यही खटर बटर वहां भी हुई। मंत्रा ने कैकई की बुद्धि बिगाड़ दी। अगर आप कभी रामचरित पढ़िए, रामचरित मानस पढ़िए, राम जी के चरित्र पर अनेक विद्वानों ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण है, वेद व्यास जी ने अध्यात्म रामायण लिखी है। दक्षिण भारत में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान राम के चरित्र पे लिखा। और कभी उसमें माँ कैकई का चरित्र पढ़ेंगे तो कहीं आपको नहीं लगेगा ये तो हम संसार के लोग हैं, कैकई को दोष देते हैं।
कैकेयी जैसी कोई माँ ही नहीं हो सकती। कैकेयी जितना प्रेम राम से करती है अपने बेटा भरत से नहीं करती है। तो स्वार्थ के कारण हम लोग कहते हैं, क्योंकि कैकेयी राम के जीवन को जानती है, राम जी का जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है। विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब ब्राह्मण संतों पर, गैया और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, दुराचार होते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। अब भगवान का अवतार तो इन सब का कल्याण है। अब ये राजमहल में थोड़ी थे, संत जंगल में थे, ब्राह्मण यज्ञ आदि में थे, पृथ्वी में राक्षस उत्पात कर रहे थे, गैया पर अत्याचार हो रहे थे। तो ये अयोध्या में थोड़ी हो रहे थे, ये तो पृथ्वी में हो रहे थे। तो पृथ्वी का भार हरण करने का संकल्प है राम जी का, और राम जी के संकल्प को कौन पूरा कराएगा, जो राम जी से प्रेम करता है। और राम से सबसे प्रेम करने वाला अयोध्या में कोई यदि है, वो है माता कैकेयी। हम तो कैकेयी को ऐसे ही दोष दे देते हैं, और देखा जाए कैकेयी जैसी कोई माँ नहीं। वो अपने भरत को तब देखती थी, पहले राम को देखती थी। राम कहीं मिले न मिले, माँ कैकेयी के कक्ष में मिलते थे। ये तो बहुत गूढ़ रहस्य अध्यात्म की बात है। हम तो समाज के सामान्य लोग हैं, हमारी सोच भी सामान्य है, इसलिए हम लोग जो है, हम लोग कैकेयी को दोष देते, क्योंकि हमारे अंदर दसों दोष हैं। अगर कैकेयी माँ राम को वनवास नहीं देती, राक्षस रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण आदि मरते, पृथ्वी का हरण होता, क्या माई सबरी पर, केवट पर, सुतीक्ष्ण महात्मा पर, अगस्त्य महात्मा पर, विभीषण पर कृपा बरसती, इनका दुख कौन दूर करता। ये सोचना, ये वही सोच सकता है जो राम जी से प्रेम करता है। वनवास हुआ, निषाद आदि राज का उद्धार किया। प्रयागराज में भगवान अगस्त्य महात्मा भरद्वाज आदि के आश्रम में गए और पंचवटी में पहुंचे। वहां शूर्पणखा नखा का नासिका छेदन हुआ और रावण भेष बदल के आया। मारीचोत विदप्रायो, जिस मारीच को बाण मार के लंका पार पहुंचाया था, वही कपटी मृग बन के आया। रावण ने सीता का हरण किया, जटायु ने विरोध किया, उसके पंख काट दिए, सब जानते हैं। और सीता की खोज में जंगल जंगल चल के हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत आदि रीक्षराज, वानर राज आदियों से मित्रता हुई। सबरी माई आदि का उद्धार किया। और जब गिरी सिंह पर्वत पर पहुंचे, ऊंचाई पे, और देखा कि 7 समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पे लंका है, इस लंका तक में इस वानरी सेना से कैसे पहुंचूंगा, चिंता खाई जा रही है। बस यही मन में चिंता, तो उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। कुरु धैर्यं न मन्येद्य, कहते हैं कि आप मन में धैर्य धारण करिए, मैं जो है आपकी समस्त समस्याओं का निदान करूंगा। हे राम, जब तक तुम देवी की उपासना नहीं करोगे, रावण पर विजय प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिलेगा। ये गिरि सिंह पर्वत पर ही भगवती जगदम्बा की आप स्थापना करिए, धैर्य से प्रार्थना करिए। कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते वसा, विधिवत कुरु काकुत्सव व्रत में तत्तदिन्धृतः। जिस देवी के व्रत की आराधना की मैंने आपको विधि बताई ना, यही नारद जी बताते हैं
कि नवरात्र विधि से आपके पूर्वजों ने देवी की आराधना की है। ब्रह्मा विष्णु ये सब नित्य भगवती की आराधना करते हैं, तभी सृष्टि निर्माण पालन पोषण की शक्ति उनके पास है। चतुर्वक्त्र चतुर्भुजे संस्तुते परमेश्वरी। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चार मुख के ब्रह्मा, चार हाथ के विष्णु नित्य उस भगवती का पूजन करते हैं। राम जी ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया और कहा कि आप हमें उस देवी के प्रभाव को बताइए। का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता किमाकृतिः व्रतं किं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। इतने बड़े राजा राम देखी क्या स्थिति है। जब मानव जीवन में आते हैं तो मानव जीवन की कठिनाइयों को भोगना पड़ता है और हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। बेटा ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, महाराज लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। मानव जीवन में आए हो, कठिनाइयां होंगी, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, रात्रि बीतेगी, प्रातः काल आएगी, जीवन में नया सूर्योदय होगा, ये विश्वास रखिए। जब राम कृष्ण आदि ने इतना कष्ट भोगा, हम और आपकी हैसियत क्या है हमारा? हम तो दिन रात अपने लिए लगे रहते हैं। और राम जी का जन्म किया हुआ है विप्रधेनु सुरसंत हितो लीन मनुज अवतार। और राम जी चाहते हैं एक ऐसा बाण मारते रावण का सारा साम्राज्य नष्ट हो जाता, परंतु इतने लोगों का उद्धार कैसे होता दंडकारण्य में महाराज। भले ही उनके लिए एक लीला है, पर एक उपदेश भी है, निर्देश भी है, संकेत भी है कि मानव तन मिलने में हमें कुछ न कुछ कठिनाइयां होंगी। यही बात नारद जी कहते हैं, आप विधिवत पूजन करिए, मैं तुम्हें देवी की पूजा की विधि बताता हूँ। राम जी ने प्रश्न किया, वो देवी कैसे प्रसन्न होती है, क्या विधान है, कैसे पूजन किया जाता है। नारद जी कहते हैं, आचार्यो हम भविष्यामि कर्मण्यन्यस्मिन् हि पते देवकार्य विधानार्थम उत्साहं प्रकरोम्यहम्। मैं तुम्हारा आचार्य होऊंगा। देवी का एक पीठ बनाइए और विधिवत मिट्टी की मूर्ति, वहां क्या था, विधिवत मिट्टी की मूर्ति, उसमें श्रृंगार किया। बानर आदि जंगल से सुंदर फल फूल और सुंदर वलकल वस्त्र और फूल की माला बना के लाते, जंगली फलों को लाते, सुंदर पुष्प पत्ते आदि लाते। मैया का विधिवत जो भी वहां विधि है, जो वस्तु उपलब्ध है, उससे विधिवत पूजन किया। विधिवत पूजनम तस्या चकार व्रतवान हरि संप्राप्ते चाश्विने मासी तस्मिन् गिरिवरे तदा। और भगवती जगदम्बा उस समय जो है दिव्य रूप में वहां जब उनका चरण से मस्तक पर्यंत पूजन होने लगा, तो आज भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। और 7 दिन तक जब विधिवत पूजन चला और 8वें दिन अष्टमी तिथि जब आई आश्विन की नवरात्रि की, तो भगवती अर्धरात्रि की अष्टमी में, अष्टम्यां मध्यरात्रे तु देवी भगवती सा सिंहारूढ़ा ददौ तत्र दर्शनम प्रतिपूजिता। अर्धरात्रि में राम लक्ष्मण के आगे भगवती जगदम्बा सिंह में विराजमान होकर अपना दिव्य दर्शन दी। बोले जगदम्बे मात की जय हो। गिरिशृंगे स्थितो वाचो राघवम सानुजम गिरा
मेघ गंभीरया तेनम भक्ति भावेन तोषिता। गिरिशृंग में, क्योंकि जो देवी की आराधना करने वाले लोग हैं वो अष्टमी का व्रत करते हैं, अर्धरात्रि में देवी का पूजन करते हैं। भगवती गिरिशृंग पर्वत से प्रकट हुई और कहा, राम राम महाबाहो तुष्टाम यद्य व्रतेन ते प्रार्थयस्व वरम कामम यत्ते मनसि वर्तते। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और राम जी को उनके अनेक अवतारों का वर्णन किया। जब आप नर नारायण रूप में बद्रीनाथ में मेरा ध्यान कर रहे थे, मैंने वहां भी तुम पर अनुकंपा करी। हर युग में जब भी आपने मेरी आराधना करी, अलग अलग अवतारों में सदा आपकी कामना पूर्ण करी। क्या चाहिए? राम जी कहते, माँ तुम जब जानती हो कि मेरी क्या कामना है तो मेरी उस कामना को पूर्ण करे। स्वयं माँ कहती है, तेरी पूजा में राम कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। हत्वाथ रावणं पापं कुरु राज्यं यथा सुखं एकादशं सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। जो तुम्हारे मन का संकल्प है कि तुम इस समुद्र के बीच में से त्रिकूट पर्वत में बसी लंका पर रावण पर विजय कैसे प्राप्त करोगे, मैं बताती हूँ। यहाँ से नीचे उतरो, भगवान शिव की आराधना, रामेश्वर की स्थापना करो, नल नील उसमें पुल बांधेंगे और आप रावण की नगरी पर आक्रमण कर रावण के कुल का अंत कर। हत्वाथ रावणम पापम, दुष्ट पापी का अंत करोगे। पुष्पक विमान में बैठा करके परम आराधनी मेरी शक्ति स्वरूपा भगवती सीता को वापस अयोध्या में लाओगे और एकादश सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। और फिर 1 2 2 4 6 दिन नहीं, 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में राम राज्य की स्थापना करोगे। ऐसा जब भगवती ने कहा, भगवान राम प्रसन्न हुए और वही हुआ। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी में 11,000 वर्ष तक राज्य किया। राम हर युग में प्रश्न चिन्ह लोगों ने उन पर लगाया है। इस कलयुग में लगाया, बताइए 500 वर्ष के बाद राम जी आए हैं और क्या दिव्य उत्सव हुआ था। 22 जनवरी को हर घर घर में राम का जन्मोत्सव, राम के दर्शन का उत्सव, राम की स्थापना का उत्सव, मानो राम राज्य आ गया। पर कलयुग के लोग बड़े स्वार्थी हैं, राम की आड़ में खा तो लेते हैं पर वोट देते हैं विधर्मियों को जो राम पर प्रश्न लगाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा। केन प्रकार से कोई धर्मात्मा राजा हमें राम के विषय में बता रहा हो, राम का परिचय दे रहा हो, राम के अस्तित्व को बता रहा हो, हमको कभी उसके अस्तित्व पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीति अपनी जगह पर है। भाई राजा राजगद्दी पर बैठेगा तो राजनीति तो करेगा ही ना। अगर धर्म के साथ राजनीति करे तो हम लोगों का ही तो भला है। जो राम पर प्रश्न करते हैं, सनातन धर्म को अपशब्द करते हैं, अगर वो राजा बनेगा तो क्या होगा हमारा। ये सारे जितने मंदिर हैं भारतवर्ष के ना, एक एक करके बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को जागना है कि हमें राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वालों का साथ देना है या राम भक्तों का। काम सबको करना पड़ेगा, अपने धर्म का सबको पालन करना पड़ेगा, पर धर्म के साथ जब हम जुड़ेंगे, यतो धर्मः ततो जयः, रामो विग्रहवान धर्मः, शास्त्र कहता है राम ही साक्षात धर्म की। भाई राम की स्थापना की आवश्यकता, इससे ही ब्याह ठहरा दिया जाए। माता पिता से कहा, माता पिता प्रसन्न महाराज, मेरी बिटिया एक नहीं 2 बिटियाओं का ब्याह हो जाए। और ज्यादा सोच विचार किया नहीं, दोनों का ब्याह एक साथ किया। और जब बारात वापस गई, अब चंद्रावती का दूल्हा तो अपने महल में ले गया। अब ये अपने मित्र से कहता, भैया 2-4 दिन एक कमरा हमको भी दे दे, मेरे पास तो किसी की वस्तु की कमी नहीं। कहा ठीक है। अब मंदोदरी बार बार कहे
कि महाराज तुम तो राजकुमार हो, अपनी मित्र के वहां क्यों रह रहे हो? अब अनेक अनेक प्रकार का बहाना कब तक चलेगा? एक दिन जब असलियत सामने आई तो मंदोदरी आदर के सर पे हाथ मारने लगी कि ये तो स्थिति ऐसी होगी और जंगल में हो तो तुम्हारा राजपाल तुम्हारी धन संपत्ति किस काम की आई? अभी जब हम यात्रा में थे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबी यात्रा, हमारे साथ एक हमारे सहयोगी ब्राह्मण थे, महाराज उनकी तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हम भी सोच रहे थे वापस पहुंचते नहीं पहुंचते हैं, सारा धन वो सब इस समय वैराग्य हो जाता है। वही स्थिति इसकी हुई आज, सर पे हाथ लगा के मार जो है जमीन पर सर पड़कने लगी। मैंने क्या किया? जब मेरे पिता बढ़िया बढ़िया श्री राजकुमारों के साथ ब्याह करना चाहते थे तो मैंने नहीं किया, और इस धूर्त के साथ छलिए के साथ जिसका न घर न बार न राज्य न घर, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो महिषासुर कहता है देवी कहीं तेरे साथ भी ऐसा न हो, मैंने तुझे पराजित कर दिया, तुझे किसी ठग के साथ ब्याह दूंगा। देवी कहती अरे धूर्त मां गर्भम कुरु, ज्यादा अहंकार मत कर, मंदात्मन गच्छ पातालम युद्धवा पुरुषाम प्रतम। अपना भला चाहता है, सैनिकों को लेके पाताल चला जा, देवताओं का राज्य दे दे। धनवर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्यामेयं कृतवती व्रतम, नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले, सततम विभवम प्राप्यो मोदते तथा। कहा कि जो नवरात्रि का व्रत जीवन में नहीं करते उनका जन्म व्यर्थ जाता है, और लिखा है जो जीवन में कभी भी नवरात्रि नहीं करते, नाराधितायेन शिवासना कभी दुखार्तिहा सिद्ध करी जगदवरा, दुखामृत सत्रयुतश्च भूतले, नूनम दरिद्रो भवति मानवः। जिसने मनुष्य योनि प्राप्त करके न आराधिता उस भगवती की कभी, ऐसी यह जो पराम्बा जगदम्बा है जिनकी आराधना समय समय पर अवतार दे के देवता भी करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम भी इस पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने नवरात्र विधि से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती जगदम्बा का नवरात्र विधान से पूजन किया। तब जन्मेजय ने प्रश्न किया, कथम रामेण तत्तीव्रम व्रतम देव्याः सुखप्रदम, राज्य भ्रष्ट कथम सोथ कथम सीताहिता पुनः। रूप में हम पूजते हैं तो साक्षात देवी की कृपा हमें मिलती है। ऐसी जो भगवती है, क्षमा गर्भ समुद्भूताम गोलकाम कन्यकोद्भवाम, और बड़े नियम बताए हैं कन्या पूजन, और हो सके 9 सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन करिए और विधिवत पूजन करिए। पूजा विश्व बहुमेश्व कुमारिका पूजनस्तथा, संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनैः। कन्या कुमारियों का पूजन, सप्तशती मंत्रों से हवन और ब्राह्मणों को भोजन आदि देने से तब नवरात्र व्रत का फल मिलता है। जीवन में एक नवरात्र करो, विधान से करो। अब नवरात्रि भी कर रहे हैं, देवी के मंदिर में जा रहे हैं, सजी मूर्ति को बिगाड़ के आ जा रहे हैं, अपना तो सज धज के जा रहे हैं। महाराज मूर्ति का मुख भी बिगाड़ दिया, माथे से तिलक से भी बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार गोविंदा है। और देवी का पूजन भी किया और वहां सास बहू की कुड़ी भी चल रही, नहीं कर सकता। कन्या बोझ नहीं होती, अरे कन्या तो बोझ को हटाती। हमारे शिव पुराण में लिखा है पार्वती खंड में, पतिव्रताया प्रभावेण पुनाति कुलत्रयम्। एक बेटा तो अपने ही कुल का उद्धार करता है,
बिटिया अपने माँ के कुल का, अपने पिता के पूर्वजों का, और जिस घर में जाती है पति के जो है 7 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार करती है, तो बोझ उतारती है। और आज तो स्थिति ही कुछ और है महाराज। 2-4 कन्याएं मोहल्ले में परिवार की आराधना ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं, शिव करते हैं, इंद्र करते हैं, यहाँ तक भी असुर भी उस देवी का आराधन करते हैं नैऋति रूप में। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते लोहम तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वादत्तं देवी द्रविणमपि भूय स्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया 85